नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी आप सभी ने मैचेस देखे फिलहाल, जो लास्ट मैचेस में, फिर चाहे वो राजस्थान दिल्ली का हो या मुंबई और हैदराबाद का हो, दोनों ही मुकाबले आप देखो अच्छे खासे डिफेंडिंग थे। राजस्थान और दिल्ली वाला जो मैच था वो डिफेंडिंग भी हुआ। उसके पहले आप सभी ने पंजाब और केकेआर का मैच देखा, वो भी डिफेंडिंग चला। हैदराबाद और मुंबई का मैच देखा, ये भी मुंबई भले ही जीती है लेकिन यहाँ पे भी डिफेंडिंग चला है। यानी कि अब जो मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर देखो कि ऐसा नहीं है कि अब मैचेस पूरे के पूरे बैटर्स के हो रहे हैं। अब जो मैचेस हो रहे हैं इसमें बॉलर्स का भी काफी ज्यादा योगदान है, साथ ही साथ फील्डर्स का योगदान है। यानी कि अब बड़े स्कोर से ज्यादा ये चल रहा है कि टीम भले ही कम स्कोर कर रही है लेकिन डिफेंड कर रही है और जीत रही है। तो अब यहाँ पर जो फैंटेसी टीम बनाना हो जाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन से प्लेयर्स को लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जो रन बनाएंगे वो सिंगल डबल से बनाएंगे या 6-4 से बनाएंगे, या फिर बॉलर्स को लेना चाहिए। कैप्टन अब जरूरी नहीं कि आप जो कैप्टन रख रहे हो, वाइस कैप्टन रख रहे हो, केवल आप बैटर ही रखो। अब आपको ऑलराउंडर भी देखना पड़ेगा और बॉलर को भी देखना पड़ेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की लिस्ट में। तो अब हम बात करेंगे अगले मैच की, जो कि आरसीबी और पंजाब का मैच है। पंजाब को आप सभी ने देखा कि भाई कलकत्ता को हरा करके आ रही है ना। ठीक है, कितने रन पे 111 रन का बनाया था, 112 का टारगेट था, वो नहीं बना पाई केकेआर। वहां पे केकेआर हार गई। यानी कि पंजाब ने अच्छे तरीके से डिफेंड करा है। ठीक, तो पंजाब ने ये तो दिखाया कि भैया हम डिफेंड कर सकते हैं, हम डिफेंडिंग टीम है, हम चैंपियन टीम है। और श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि मैंने केवल गौतम भाई के दम पे नहीं जीता था मैच, मैंने अपनी कप्तानी के दम पे लास्ट ईयर आईपीएल जीता था केकेआर की तरफ से। ठीक, अब होगा आरसीबी के साथ मैच, और ये आरसीबी घर में। आरसीबी इस सीजन में 2 मुकाबले खेल चुकी है अपने घर में और नहीं जीती है। दिल्ली से भी नहीं जीती थी और गुजरात से भी नहीं जीती। अब तीसरा मुकाबला पंजाब से खेलने जा रही है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं इस आरसीबी की टीम का, तो फैक्ट ये है कि आरसीबी अगर मैच हारती है अपने घर में तो लगातार 3 मैच हारती है, तो उसके बाद वो लगातार 3 मैच जीतती है। तो अभी 2 मैच खेल चुकी है, तीसरा मैच होता है। यहाँ पर कह सकते हो कि इस बात की चांसेस ज्यादा है कि आरसीबी ये वाला भी मैच हार सकती है। अब हारेगी या नहीं हारेगी या जीतेगी, इस बात का तो निर्णय कल ही होगा मैच के बाद। लेकिन हम बात करेंगे प्लेयर्स के ग्राउंड स्टेटस के और पिच रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आईपीएल के अकॉर्डिंग आपको ग्राउंड का स्टेटस बता दूं तो 164 मैचेस हुए हैं यहाँ पे टोटल, और 175 प्लस स्कोर है, यहाँ का एवरेज स्कोर है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में 1 है यानी कि 73, और सेकंड इनिंग में 1 है 89 यानी कि 90 की प्लेस। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हर एक ग्राउंड का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो चेस करते हुए टीमें ज्यादा जीतती हैं। तो इस बात पे मत चले जाना कि टॉस जीत रही है तो मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हो सकता है कि टॉस भले ही जीत रही हो, भले ही पहले वो बॉलिंग ले रही हो, लेकिन क्या पता कि सामने वाली टीम बैटिंग करने के बाद डिफेंड कर ले, रन में कम रन है फिर भी उतने में बचाव कर ले और मुकाबले को जीत सकती है। हम आते हैं इसके बाद पिच रिपोर्ट में। तो टोटल जैसे मैंने कहा कि 164 मैचेस हुए हैं। यहाँ पर जो पेसर बॉलर है यानी कि फास्ट बॉलर है, इनको 501 विकेट मिले हैं, स्पिनर को 237। तेना याद रखना कि 150 मैच में अगर 500 विकेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकेट पिच है यानी कि बॉलर्स की पिच रहेगी, ये बैटिंग पिच ज्यादा होती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर जो टीम बैटिंग करेगी तो उसके रन ज्यादा बनाने के चांसेस ज्यादा हैं, 200 प्लस बनाने के स्कोर ज्यादा है, फिर चाहे आरसीबी बैटिंग करे या फिर चाहे पंजाब पहले बैटिंग करे। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे ये कि स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं, फास्ट को भी मिल रहे हैं, तो बैटर्स पर थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बॉलर्स को छोड़ दो, बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट कर दो और उन पर ध्यान ही न दो। हम सबसे पहले ध्यान देंगे किसमें, विराट कोहली की टीम। यानी कि भैया रजत पाटीदार भले ही कप्तान है लेकिन अभी भी कोहली भाई का नाम तो चल ही रहा है। जब तक कोहली है तब तक आरसीबी को कोहली की तरफ से ही जानेंगे। आ जाते हैं हम आरसीबी का घर है और आरसीबी की टीम की बात करते हैं। सबसे पहले विराट कोहली और फिलिप साल्ट, दो बल्लेबाज हैं जो कि ओपनिंग कर रहे हैं। ये दो बंदे अच्छा खासा खेल रहे हैं। आप लास्ट मैच देखो उसमें भी अच्छी खासी इन्होंने पार्टनरशिप करी थी। फिलिप साल्ट भैया बैट चेंज करा था, ठीक है, वहां पे भी बंदे ने रन बनाए थे, भले अर्धशतक नहीं आया था, हाफ सेंचुरी नहीं आई थी, लेकिन रन तो बनाया था। विराट कोहली को देखो तो उसने भी रन बनाया था, 62 रन आए थे लास्ट मैच में। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों की बात करो तो ये दोनों अपने पिच में भी चलते हैं। हालांकि यहाँ पर विराट कोहली अपने ग्राउंड में आने की चिन्ना स्वामी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जो लास्ट 2 मैचेस खेले हैं, तो इस पे है चांस कि चल सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलेंगे। कंसिस्टेंसी विराट कोहली की बनती है, लेकिन अगर एक मैच में 50 आ रही है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अगले मैच में भी 50 आए। 50 आने के चांसेस हैं, लेकिन इस साल इस वाले में नहीं हो सकती क्योंकि पंजाब के पास बॉलर अच्छे हैं। तो फ्लिप शॉट और विराट कोहली में से फ्लिप शॉट को लेना, विराट कोहली को भी रख सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं सही रहेंगे, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो 8 इनिंग्स पडिक्कल ने खेली हैं और 178 रन बनाए हैं। रजत पाटीदार की अगर बात करूं तो 4 इनिंग्स में 130 रन बनाए। तो यहाँ पर पाटीदार ज्यादा अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू पडिक्कल, यानी कि पडिक्कल और पाटीदार में जाओ तो पाटीदार ज्यादा सही रहेंगे। और ग्राउंड की बात करूं तो इसमें भी अच्छे रिकॉर्ड है कि हाफ सेंचुरी भी है, 64 रन भी है। अगर आप देखो तो लास्ट मैच में उसके पहले 25 रन भी है। तो यहाँ पर रजत पाटीदार आपके लिए अच्छे होते हैं। पंजाब के खिलाफ इनके 55 रन है, हाफ सेंचुरी है, लास्ट ईयर में यानी कि 2024 में मारा था। और पडिक्कल के पास भी है पंजाब के खिलाफ लास्ट ईयर में 2 मैचेस में, एक में 9 और एक में 51 है। फिर भी मैं रजत पाटीदार के पास जाऊंगा क्योंकि इन फॉर्म चल रहे हैं, पिक अच्छा करते हैं और घर का मैदान रहेगा तो इनके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। जितेश शर्मा, इनका पंजाब के खिलाफ कोई खास रिकॉर्ड नहीं है,
लेकिन हाँ लास्ट मैचों में अच्छा है, हिटिंग करते हैं, आते हैं भाई साहब, रन बनाते हैं, 40 रन है, 33 रन है। अगर आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करती है तो जितेश शर्मा को रखना, वरना यहाँ पर इनको ड्रॉप कर देना। लिविंगस्टन यहाँ पर चलने के चांसेस ज्यादा हैं। लास्ट मैच में भी यानी कि अपने ग्राउंड में चले थे, 54 रन बनाए थे, 54 रन बनाया था इन्होंने अपने ही ग्राउंड में यानी कि आरसीबी के घर में, और पंजाब के खिलाफ इनका एक इनिंग में 25 रन है। तो इस यानी कि फिर से घर पे ही मैच है, ठीक है, तो इस वाले में भी इनके चांसेस है और विकेट मिलने के भी चांस रहेंगे लिविंगस्टन को। तो अगर इनका बल्ला चलेगा तो कंफर्म है कि विकेट इनको आएगी ही आएगी, इनको जरूर रखना आप ऑलराउंडर के तौर पे। बैथल को और टीम डेविड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग अगर आरसीबी बैटिंग करती है तो टीम डेविड को रखना, बैथल को ड्रॉप कर देना। टीम डेविड रन बनाएंगे, भले ही बंदा 10 बॉल 12 बॉल खेल रहा है, तो इतनी गारंटी है कि 25 रन मार देगा, यानी कि 10 बॉल खेल रहा है कम से कम तो 25 से 30 रन मार देगा, और 25-30 रन काफी होते हैं जो कि बाउंड्रीज से आएंगे, यानी कि आपको पॉइंट्स अच्छे खासे दिला के जाएंगे। टीम डेविड ज्यादा सुटेबल रहेंगे। कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, ठीक है, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर होते हैं भाई साहब, ये अलग ही लहजा इनका, अलग तरीके से चल जाते हैं। जैसे कि मुंबई इंडियंस में उनके घर पे चले थे, मुंबई इंडियंस को हराया था आरसीबी ने, 4 विकेट लेकर के गए थे। यहाँ पर अगर मैं पंजाब के खिलाफ बात करूं तो 15 इनिंग्स में इनके पास 203 रन है और 8 विकेट है। 15 इनिंग्स में 8 विकेट, यानी कि विकेट तो खास नहीं है, कभी विकेट मिलता है कभी नहीं मिलता पंजाब के खिलाफ, लेकिन रन अच्छे खासे हैं, ठीक है, 43 रन भी हैं, 18 रन भी हैं, तो रन मारते हैं, रन बनाएंगे अगर बैटिंग आती है तो, लेकिन काफी ज्यादा नीचे रहेंगे। हो सकता है फर्स्ट इनिंग रहेगी, फर्स्ट इनिंग में विराट कोहली आएंगे, संभल के खेलेंगे पंजाब के खिलाफ, तो वहां पर कम चांसेस रहेंगे कुणाल पांड्या के ऊपर आने के, क्योंकि आरसीबी जाएगी कि बड़ा स्कोर करे तो कुणाल पांड्या से पहले वो टीम डेविड को बुलाएगी, और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि कुणाल पांड्या पे सही नहीं रहेंगे स्पिनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरसीबी के पंजाब के पास भी हिटिंग अच्छी खासी है, तो वो विकेट में हिटिंग करेंगे तो कुणाल पांड्या को विकेट मिलने के चांस कम है। भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, हेजलवुड के पास बात करो 2 इनिंग्स में 0 विकेट है, और भुवनेश्वर की बात करो तो 21 इनिंग में 29 विकेट है, यानी यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ज्यादा अच्छे रहेंगे और ज्यादा अच्छे साबित भी हो सकते हैं। मुझे लग भी रहा था कि भुवनेश्वर कुमार ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, इनको मैं अपनी टीम में रखूंगा भी, तो इनको आप जरूर रखना। जॉस हेजलवुड को आप ऑप्शन में रख सकते हो। यश दयाल 2 इनिंग्स में 1 विकेट है, कुछ इनका भी खास रिकॉर्ड नहीं है पंजाब के खिलाफ भी, और इस ग्राउंड में भी 10 में 12 ही विकेट है, तो यहाँ पे भी इनको भी ऑप्शनल रखना। सुयश शर्मा स्पिनर है, 1 इनिंग्स में 1 विकेट है इनके पास, 2 इनिंग्स में 3 विकेट है, तो फास्ट में आप भुवनेश्वर को और स्पिनर में आना तो सुयश शर्मा में थोड़ा सा रिस्क लेना, जॉस हेजलवुड को यहाँ पे ड्रॉप कर देना, और बॉलर दूसरा कोई उठाना तो पंजाब की तरफ से उठाना। बात करते हैं अपन पंजाब की टीम की। पंजाब में अगर आ जाते हैं तो प्रियांश आर्या, अप्रभा सिमरन सिंह, दोनों बंदे हैं, बल्लेबाज हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। पंजाब को हर मैच में जो ओपनिंग दिलाते हैं, यानी कि ओपनिंग होती है जब इनकी शुरुआत करते हैं पावर प्ले में, तो अच्छी खासी ताबड़तोड़ करते हैं वहां पे, यानी कि हिटिंग तो बढ़िया कर रहे हैं। भले ही बंदे ने एक मतलब प्रियांश आर्या में जाओ तो भाई साहब चेन्नई के खिलाफ शतक मार दिया था, 103 रन बनाए थे, यानी कि वहां पे भी हिट कर रहे हैं। प्रिंस प्रभा सिमरन सिंह की तरफ जाते हो तो ये भी हिट कर रहे हैं, इनके भी बल्ले से रन आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि रन आ रहे हैं तो धीमी गति से आ रहे हैं, अच्छे खासे तेज गति से आते हैं, तो रन दोनों देके जा रहे हैं, हिट करके जा रहे हैं। हाँ, चलने के चांसेस इनके कम है, कम चलने के चांसेस का मतलब ये है कि बड़ा स्कोर नहीं कर सकते, इतना कोई खास चांस नहीं है, क्योंकि इनके सामने जो इस बॉलर रहेंगे हेजलवुड रहेंगे, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं। इंडियन में अगर कोई रहेगा तो भाई स्विंग में किंग कहे जाने वाले ऑल टाइम किंग अगर कोई है अपनी इंडिया से तो वो भुवनेश्वर कुमार है, भूवी भाई है, सभी को पता है। और ये तो जो दोनों बंदे हैं पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं, नए बल्लेबाज है, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि भुवनेश्वर को कैसे खेलना है, और उनके पास कंट्रोल अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर भुवनेश्वर इनको फंसा सकते हैं, जॉस हेजलवुड इन पर दबाव बना सकते हैं, तो इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, विकेट फेंक के जा सकते हैं। ले सकते हो आप अपनी टीम में, मैं किसी एक को लूंगा तो मैं प्रियांश आर्या में जाऊंगा। श्रेयस अय्यर और निहाल बटेरा, 2 में से अय्यर को कंफर्म कर देना, 14 इनिंग्स में 400 रन है, ठीक है। आरसीबी के खिलाफ बात करो तो 30 है, फिर उसके पहले 50 है, 39 है, कि आरसीबी के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है आखिरी 2 सीजन में देखो, यानी कि 2023 की बात करो या 2024 की, और इस ग्राउंड में भी 5 इनिंग्स में 180 रन है, 44 का एवरेज चलता है इनका इस ग्राउंड में। आरसीबी के खिलाफ इनका जो 14 इनिंग्स में 400 रन है, और आरसीबी के खिलाफ ये कम से कम 30 का इनका एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपके पास ज्यादा सुटेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे। वडेरा को आप रख सकते हो, 2 इनिंग्स में 73 रन है, ऑप्शन में रखना। मैं श्रेयस अय्यर को रखूंगा, निहाल बडेरा को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, भले श्रेयस अय्यर लास्ट मैच में नहीं चले थे, लेकिन इस मैच में चलने के चांसेस हैं। मार्क स्टोनिस, भाई साहब इनका लास्ट मैच अगर देखो तो हैदराबाद के साथ जो इनका मैच हुआ था, भले ही इनका रन नहीं आया था दिल्ली के साथ यहाँ पर केकेआर के सामने, लेकिन हैदराबाद के सामने आप देखो तो मोहम्मद शमी को इन्होंने मारा था, लास्ट यानी 20वें ओवर के लास्ट 4 बॉलों में लगातार 4 छक्के शमी जैसे बॉलर को मारा था, जो कि शमी एक टॉप बॉलरों में गिने जाते हैं इंडिया की। अगर टॉप 5 बॉलरों की बात की जाए फास्ट की, तो शमी का नाम उसमें आना कंफर्म रहता है। वहां पे इन्होंने हिटिंग करी थी, यानी कि इनका हिट करना यहाँ पे कंफर्म है। नीचे बैटिंग करने आएंगे, नीचे इनको यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड मिलेंगे, साथ ही साथ दूसरे कोई अगर तेज गेंदबाज आते हैं बतौर ऑलराउंडर यहाँ पर टीम डेविड वगैरह, तो भी स्टोनिस के हिट करने के चांसेस हैं। 24 रन है आरसीबी के खिलाफ, फिर 13 रन है, 65 रन भी है। इस ग्राउंड की अगर बात करूं तो 8 इनिंग में 203 रन है और 2 विकेट है, तो यानी कि ऑलराउंडर के अकॉर्डिंग मार्क स्टोनिस यहाँ पर
परफेक्ट रहेंगे। मैंने जैसे कहा था कुणाल पांड्या को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो उसकी जगह पे मैं कुणाल पांड्या की जगह पे मार्क स्टोनिस को लेकर के जाऊंगा और इनको रखूंगा। ग्लेन मैक्सवेल इनको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। आरसीबी की तरफ से खेला करते थे, 9 इनिंग्स में 103 रन है, 5 विकेट भी है इनके पास आरसीबी के खिलाफ। लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड की बात करूं तो 18 इनिंग्स में इनके पास 350 रन है और 10 विकेट है। स्पिनर है, इनको विकेट इस ग्राउंड में मिल रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ ये बैटिंग करने आएंगे तो हो सकता है कि इनको विकेट मिलने के चांसेस कम हो, क्योंकि आरसीबी पहले ही देख रही है और यहाँ पर विराट कोहली भाई साहब इनको चाहेंगे कि ये ना चले। और मैक्सवेल अभी भी इन फॉर्म नहीं चल रहे हैं, तो मैक्सवेल का भी कोई तय नहीं है कि ये फॉर्म में नहीं चल रहे हैं तो इनके बल्ले से रन आएगा। विकेट मिल सकता है, बाई चांस 1 से 2 विकेट मिलता है। शशांक सिंह इनको रख सकते हो, इनको तब रखना जब पंजाब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे। जैसे मैंने कहा था टीम डेविड को तब रखना जब आरसीबी फर्स्ट बैटिंग करे, वैसे कह रहा हूं कि पंजाब को तब शशांक सिंह को तब अपनी टीम में रखना जब पंजाब फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है, क्योंकि 3 इनिंग्स में 66 रन है। नीचे बैटिंग आती है इनकी, 6-7वें नंबर पे आते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। रन चेस में इनको ज्यादातर चांस मिलने के रहते हैं, लेकिन रन चेस में नहीं। अगर आरसीबी सेकंड इनिंग बैटिंग करती है तो हो सकता है कि पंजाब की विकेट ज्यादा गिरे, तो यहाँ पर इनको शशांक सिंह को रखना है। इनको मौका जरूर मिलेगा इस मैच में रन बनाने के। मार्को जॉनसन 2 इनिंग्स में 5 विकेट, यानी कि 2 इनिंग्स में 5 विकेट, 2.5 विकेट आ रहे पर मैच, यानी कि 3 फिर 2। आरसीबी के खिलाफ भैया इनका अच्छा रिकॉर्ड है, 3 विकेट भी है, 2 विकेट भी है, रन भी बनाए हैं और विकेट भी लिया है। तो आरसीबी के खिलाफ ये मैच है और आरसीबी ग्राउंड में मार्को जॉनसन को जरूर रखना। लास्ट मैच में भी देखा था मार्को जॉनसन को, भाई साहब पथिराना को सीएसके के खिलाफ मतलब क्या ही बंदा छक्के मार रहा था, तो इनको जरूर रखना मार्को जॉनसन को। 2 बॉलर्स वहां से मैंने आरसीबी की तरफ से बता दिए थे। हर्षदीप में चले जाना मार्को जॉनसन के बाद, ठीक है। हर्षदीप के पास भी 7 इनिंग्स में 5 विकेट है। विकेट भले कम मिले लेकिन हर्षदीप डॉट बॉल ज्यादा डाल सकते हैं और डॉट बॉल्स में यहाँ पर भी आपको पॉइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और बॉलर्स में इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी आप मैच देख रहे हो डिफेंडिंग चलता है, ठीक है, डिफेंड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि भले सामने वाली टीम 200 रन बनाए या 100 रन बनाए, जो उसके अगेंस्ट टीम आती है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करने के बाद वो डिफेंड कर रही है, यानी कि बॉलर्स यहाँ पे बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, फील्डर्स भी फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। तो बेटर ऐसे मतलब प्लेयर ऐसे चॉइस करना जो फील्डिंग अच्छी करते हो, क्योंकि उनको अच्छे ऐसे पॉइंट में लगाया जाएगा कि जहाँ पे कैचेस हो तो पॉइंट्स मिलेंगे। और साथ ही साथ बॉलर्स ऐसे चॉइस करना जिनके विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा मत देखना कि ये अभी इनफॉर्म चल रहे हैं, ये देखना कि इस ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छा है और फॉर्म में भी है, इनको विकेट मिलने के चांस अच्छे हैं। इस खिलाड़ी के अगेंस्ट, इस टीम के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो मार्को जॉनसन और हर्षदीप का रिकॉर्ड अच्छा है। ब्रेटलीट को मैं यहाँ पर ड्रॉप करूंगा, विजय कुमार यशांक को भी ड्रॉप करूंगा, साथ ही साथ युजवेंद्र चहल को रखूंगा। भैया 7 इनिंग 6 विकेट और एक कह सकते हो कि रिवेंज भी लेना होगा, क्योंकि भाई साहब आरसीबी के एक्स प्लेयर है युजवेंद्र चहल, आरसीबी की तरफ से खेला करते थे। आरसीबी के खिलाफ इनके पास विकेट है एकदम एक लाइन से, 1 विकेट है, 2 विकेट है, फिर विकेट है, 1 विकेट, फिर 2 विकेट। 41 इनिंग्स में टोटल 52 विकेट है, यानी कि 40 इनिंग कम से कम खेल ली है और 50 प्लस ये विकेट लेकर के जा रहे हैं किसके खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ चहल। और चहल इनके पुराने गेंदबाज है। हाँ, इनको अगर कोई मार सकता है तो वो विराट कोहली खेल सकते हैं, जो कि आरसीबी के पुराने प्लेयर हैं, लेकिन जो आरसीबी के नए प्लेयर हैं उनके कम चांसेस है खेलने के। और अभी आप देखो लास्ट मैच में जो चहल ने करा था पंजाब की टीम से 4 विकेट लिए थे, तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई साहब चहल अब फॉर्म में आ भी चुके हैं, इनकी स्पिन जो है चल रही है, तो इनके विकेट लेने के चांसेस है, तो इनको यहाँ पे आप रख सकते हो। बॉलर्स पे जरूर ध्यान देना, बैटर्स पे भी ध्यान देना। बैटर्स के चलने के चांसेस कम है, लेकिन कम ही बैटर चलेंगे, रन ज्यादा बनाएंगे। एवरेज स्कोर इनका 180-190 हो सकता है। आरसीबी और पंजाब की हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं तो 16 आरसीबी ने जीते हैं और 17 पंजाब ने जीते हैं। कि आरसीबी और पंजाब की अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा, 16 और 17 कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। कौन सी टीम जीतेगी ये तो कल के मैच के बाद पता चलेगा। कैसी टीम रहेगी, टीम कैसे बनाना है, किस प्लेयर में किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें बताई हैं मैंने, अच्छे से एक पॉइंट टू पॉइंट बताई है। तो वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने, तो आप सभी को समझ में आएगा कि मैं किस हिसाब से और किस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मेरी टीम क्या रहेगी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम का हैंडल आपको चैनल में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हो। मिलेंगे फिर किसी अगली नए और अच्छी वीडियो में दूसरे मैच के साथ।